बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आप असला ऑर्डिनेंस की सीरीज़ देख रहे हैं और हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है इसके उसको कवर कर रहे हैं B1 के पेपर के लिए, क्योंकि B1 पेपर जो है वो सर पे है। तो स्पेशली B1 को इसलिए कह रहा हूँ कि B1 में ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। वैसे A लिस्ट में भी पूछा जा सकता है और लोअर के लिए स्पेशली ये आपको आना चाहिए। और अगर आप फील्ड में हैं तो आपको फिर तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि कौन सा जो सेक्शन है, कौन सा दफ़ा है जो वो अप्लाई होगी अगर कोई जुर्म करता है तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज हम दफ़ा नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, लाइसेंस के बगैर मुसल्लह होकर चलने की ममानियत। अब लाइसेंस के बगैर मुसल्लह होकर चलना क्या होता है, क्यों मना किया गया है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो रीडिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपसे मुझे थोड़ा सा गिला है कि आप जो है वो थोड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। ना ही आप लाइक करते हैं, ना ही आप कमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो प्रॉपरली लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो आप भी लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आप कमेंट कर देंगे तो हमारी तसी होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप, आपको खुली छूट है, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के। दूसरी बात यह है कि अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। ठीक है, इसमें घबराएं नहीं। अगर आपने किसी के लिए रास्ता हमवार किया तो अल्लाह पाक की ज़्यादा आपके लिए अच्छा जो है वो उसका अजर देगी आपको। तो आप लोगों के साथ इसको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब लाइसेंस के बगैर मुसल्लह होकर चलने की ममानियत को पढ़ लेते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, कोई भी शख्स किसी असलहा से लेस होकर नहीं चलेगा मासवाई सूरत में जब उसके पास लाइसेंस होगा और इस हद तक एक तरीका के मुताबिक जिसकी उस लाइसेंस में इजाजत दी गई हो। नंबर 2, कोई भी शख्स इस तरह मुसल्लह होकर बिला लाइसेंस चलेगा या शराइत की खिलाफवर्जी करते हुए चले तो कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर कोई दीगर शख्स जिसे हुकूमत ने इख्तियार दिया हो उससे असला छीन सकता है। नंबर 3, कोई अमर ऐसे शख्स पर इतलाक ना होगा इस कवायद के जारी करदा तहरीरी इख्तियार के तहत असला ले जा रहा हो। अब देखें जी, इसको क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा। कुछ लोगों ने पहले कमेंट किया है कि वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। अब देखें, वीडियो जो है वो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अगर ये अच्छा मवाद आपको मिल ही गया है तो आप जब इस वीडियो पे टाइम निकाल के आए हैं तो आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं। अब वीडियो तो यहाँ भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप देखें ये जो सामने लिखा हुआ है ये आपके पास ऐसे अच्छा लिखे वाली बुक भी होगी। मकसद होता है समझाना। तो जब एक एक चीज़ को खुल के समझाया जाता है, खोल के सामने रखा जाता है, 2-4 मिनट अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इसके लिए मैं माजरत खाऊं। अब पहला पॉइंट ये है कि कोई भी शख्स ऐसा लाइसेंस याफ्ता जो असला है जिसका उसके पास लाइसेंस है उसको लेकर चल सकता है, लेकिन उतना ही चलेगा। अगर गवर्नमेंट ने कहा है तो चलेगा, अगर गवर्नमेंट ने नहीं कहा तो नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है आर्जी तौर पे तो उस पाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर उसके पास लाइसेंस का वाला लाइसेंस नहीं है, असला है, तो वो असला बिल्कुल बाहर नहीं निकालेगा, उसको लेकर नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल आम सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आप ड्यूटी पे मौजूद हैं, किसी ने आपको इतला दी है कि फलां बंदे के पास पिस्टल है, आपने रेड किया, आपने उसकी तलाशी ली, उसका पिस्टल निकल आया, तो क्या आप उस बंदे को आगे चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। आप उसको फौरन गिरफ्तार कर लेंगे और उसके ऊपर एफआईआर देंगे। तो ये एफआईआर वाला सेक्शन नहीं है, लेकिन ये इस सेक्शन के अंदर रोका गया है कि वो शख्स जो है वो नहीं चलेगा इसको साथ लेके। अब इसकी सजा जो होगी जिस सेक्शन में उसके तहत आप एफआईआर देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जब किसी का लाइसेंस ही नहीं है तो असला रखना ही मना है। अब लाइसेंस नहीं है तो असला रखना जब मना है तो उसको लेके चलना भी मना है। पहला पॉइंट है। दूसरा, पहले पॉइंट के अंदर दूसरा हिस्सा है कि जब उसके पास लाइसेंस है लेकिन वो उसको लेके चलेगा तो उतना ही लेके चलेगा। ऐसे नहीं कि बिला वजह ऐसे अय्याशियां करता हुआ और अपने बिल्कुल लहराता हुआ और इस तरह करके चलेगा। अगर उसको किसी तरीके से उसको किस जिस वजह से उसने अपना लाइसेंस बनवाया है असले का, तो वो असले को उसी तरह से उसको लेके चलेगा। नंबर 2 पे यह है कि अगर कोई शख्स, जो मैंने पहले मिसाल दी आपको, अगर कोई शख्स जिसके पास असले का लाइसेंस नहीं है लेकिन उसको लेके चलता है, ठीक है, अपने असले को, लाइसेंस ही नहीं है, तो बिला लाइसेंस असला है, 2 नंबर उसने काम, 2 नंबर धंधा कर रहा है वो,
तो उसको क्या है कि हुकूमत जिसको इख्तियार देती है, हुकूमत किसे इख्तियार देती है, मजिस्ट्रेट को देती है या पुलिस अफसर को ऐसा इख्तियार देती है, तो ये दोनों में से कोई भी, या हुकूमत ने जिस तीसरे बंदे को भी इख्तियार दिया हो, उससे वो असला छीन सकते हैं। ठीक है, उसको वो मालक नहीं है उसका, उससे वो छीन लिया जा सकता है। और नंबर 3 पे आखिरी नंबर यह है कि ऐसे अमर पे, ऐसे शख्स पे तलाक नहीं होगा जो इस कवायद के जारी करदा तहरीरी इख्तियार के तहत असला ले जा रहा। अब इसमें क्या है, तीसरे पॉइंट में यह है कि तीसरा पॉइंट उन लोगों के ऊपर इसका तलाक नहीं होगा जो लोग हुकूमत के हों, सरकारी हों, या जिनके बारे में इख्तियार गवर्नमेंट ने अलल ऐलान जिनके बारे में बताया हो कि अगर ये लोग असला लेके चलें, लाइसेंस याफ्ता है या ना लाइसेंस याफ्ता है, वो हुकूमत की मर्जी है, उसमें लिख दे कि ऐसे लोगों के ऊपर तलाक नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप खुद असला लेके सारा दिन घूमते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं होता बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, तो आपके ऊपर ये तीसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल फिट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। पहले पॉइंट में है कि असला लेके बिला लाइसेंस तो लेके ही नहीं चलेगा, और अगर उसका लाइसेंस है तो फिर कवायद के मुताबिक चलेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि अगर बिला लाइसेंस असला है तो फिर वो लेके जब चलेगा तो हुकूमत या हुकूमत का किसी भी जिसको इख्तियार दिया हुकूमत ने, पुलिस या मजिस्ट्रेट, वो उससे असला छीन सकता है। और तीसरा ये है कि ऐसा ऐसा जो शख्स पे इसका इतलाक नहीं होगा जो जिसको गवर्नमेंट ने ऐसा करने का इख्तियार दिया हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।